नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। DSSB शिक्षक भर्ती 2024 दिल्ली शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्वालिफिकेशंस, यानी कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग कैसे होगा, यानी ओवरऑल आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दिल्ली शिक्षक भर्ती 2024 DSSB शिक्षक भर्ती 2024। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भर्ती निकल चुकी है। एनटीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छी सीटें भी है, पिछले वर्षों से तो इस बार अच्छी सीट है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें भर्ती किस तरीके से निकली हुई है और कितनी सीटें हैं। सबसे पहले तो यही बता दें आपको कि 9 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और दिल्ली यानी DSSB जो है DSSSBO ऑनलाइन online.nic.in यहाँ से यानी फॉर्म ऑनलाइन करना है। आपको बता दें कि 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख इसका लास्ट डेट होगा। पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में आपको। यहाँ पे देखेंगे तो आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जो है MCD की भर्ती है, जिसका ग्रेड पे 4200 है, यानी जो सैलरी बनेगी 55,000 के ऊपर बनेगी। दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, जिसमें जनरल कैटेगरी की 512 सीटें हैं, OBC के 341, SC के लिए 188 और ST के लिए 94, EWS के लिए 126, यानी टोटल हो गया 1261। और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी, यहाँ पे DEO में जो भर्ती निकली है 4200 इसका भी ग्रेड पे है और 81 सीटें, यानी टोटल इसमें 120 सीटें हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए यहाँ पे निकली है, जिसमें टोटल जो सीटें हैं 74 है, यानी टोटल सीट जो है 1455 है, यानी कुल भर्ती की हम बात करें तो 1455 है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो है बस नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, बाकी सब एक ही है, सरकारी ही है तीनों। बस दिक्कत यही है, दिक्कत एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें जो है जो सैलरी है हर महीने बिल्कुल टाइम टू टाइम आ जाती है। जैसे ये देखिए जैसे MCD है, वैसे कई जगह स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा सैलरी इधर उधर आता तो पूरा है, हो सकता है 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में आए, लेकिन आएगा पूरा। वो तो सैलरी बात की बात है। फिलहाल आप ये मान के चलिए अच्छी भर्ती है और तीनों गवर्नमेंट है। आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनका सिलेबस है और कैसे क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसमें आपको हम बताएं इसका सिलेबस। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है, वो सबसे पहला क्वालिफिकेशंस तो यही होना चाहिए आपके पास कि जो आप जो है 12th पास आउट हो। क्वालिफिकेशंस की बात करें हम तो आप 12th पास आउट हो, ठीक है। और उसके बाद से जो है NTT में आपका जो है 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। जो DLED वाले हैं, जो BEd वाले हैं, वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि DLED और BEd वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। BEd वालों के लिए अलग भर्ती है, उसको भी हम बताने वाले हैं। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, जो PG किए हैं, उनके लिए भी भर्ती है, वो भी बताने वाले हैं। लेकिन ये जो भर्ती है जिसमें 1455 सीटें हैं, इसमें वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे जो कि DLED और BEd है। इसमें जो है NTT एक 2 साल का डिप्लोमा कराती है। अगर वो लोग किए हुए हैं, क्योंकि नर्सरी को पढ़ाना है, तो वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे हम जो देखेंगे BEd वालों के लिए। इनका हम सिलेबस भी आपको बता देते हैं। सिलेबस जो ये है, यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ 2 पार्ट में इनका होता है। पार्ट A होता है और एक होता है पार्ट B। दोनों में जो है 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें देखेंगे तो
हिंदी जो होता है वो 20 नंबर का होता है, इंग्लिश भी जो होता है 20 नंबर का होता है, मैथ भी जो होता है 20 नंबर का होता है, और जो रही बात रीजनिंग भी जो होता है 20 नंबर का होता है, और जीके जीएस भी 20 नंबर का होता है। यानी 100 हो गया, 100 हो गया ये, यानी पार्ट 1 में जो हो गया 100, यहाँ देखेंगे तो पार्ट 1 में हो गया यानी 100 नंबर। और जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी में भी जो 100 नंबर का होता है, जिसमें टीचिंग स्किल और पेडालॉजिकल से सवाल पूछे जाते हैं 100। यानी टोटल हो गए आपको 200 क्वेश्चंस, टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस। और आपको टाइम मिलेगा, इसमें टाइम मिलेगा 120 मिनट, 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। इसमें आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1/4 निगेटिव मार्किंग होने वाला है इसमें। इसके अलावा जो हम बता दें आपको कि जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स जो आने हैं पार्ट 1 में जो है 40% आपको लाना है हर हाल में, और पार्ट बी में भी 40%। अगर इतना आप नहीं मान लीजिए इस पार्ट बी में 80% लाएँ और इसमें 30% लाएँ, तब भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यानी आपको पार्ट ए और पार्ट बी में मिनिमम 40% तो लाना ही लाना है। ये हो गया। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आएगा पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप मान के चलिए मैक्सिमम एज जो 30 साल का होगा। तो इस तरीके से जो ये भर्ती निकली हुई है, इसमें किसी भी तरीके का और कोई डाउट्स है तो हमें बताइएगा। आपने सिलेबस भी देख लिया, हिंदी 20 नंबर के होंगे, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 और जीके जीएस 100 नंबर, यानी 100 200 का होगा। 100 नंबर का टीचिंग स्किल एंड पेडालॉजिकल से सवाल होंगे। तो इस तरीके से ये जो भर्ती है आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें आपको बताना हो तो बता दें। जो एनटीटी होता है ना, जो भर्ती है एनटीटी, ये जो है नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो एक होता है पीआरटी जो होता है प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए होता है ये। उसके बाद जो आता है एक टीजीटी आता है। जो टीजीटी जो होता है वो 6 to 10 के लिए होता है। और जो होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो 11-12 के लिए होता है। तो इस तरीके से जो अपडेट्स आए हुए हैं अभी फ़िलहाल इसके लिए, तो हमने इसमें बता दिया। किसी तरह कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जो भर्ती निकला हुआ बीएड वालों के लिए, उसमें क्या कहा मांगा गया है आपको बता दें। बीएड वालों के लिए जो भर्ती निकला है, यहाँ पे देखेंगे आप पीजीटी, यहाँ देखिए टोटल जो सीटें हैं इसमें 297 टोटल सीटें हैं। इसमें जो है आपको बता दें हम, जो कि आपको बीएड की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें सीटेट की ज़रूरत है। उसमें जो है सीटेट की तो ज़रूरत है, लेकिन इसमें जो है सीटेट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बीएड होना चाहिए इसके लिए। बीएड के बाद से आपको होना चाहिए पीजी। जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसमें अगर आपने पीजी किया हुआ है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस होता है पार्ट 1 में जो है 100 नंबर का होगा, वही 20-20 नंबर का, और पार्ट बी जो होता है वो 200 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई इसमें, ये बीएड वालों के लिए है। तो इसके लिए भी जो है फाइनल नोटिफिकेशंस जो है 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा। जैसे ही और डिटेल्स आते हैं आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अगर आप एनटीटी से डिप्लोमा किए हैं और पेपर 1 पास आउट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई और अपडेट्स आएगा। बाकी जो है ऐसे लोगों के लिए भी भर्ती आई हुई है जो ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए आप देख लेंगे। यहाँ पे ग्रेड, यहाँ देखिए ग्रेड 4 जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए सीजीएल लेवल का जॉब होता है, जिसमें 1672 सीटें हैं। तो ये सारे फॉर्म को भी आप अप्लाई, एलडीसी का भी फॉर्म आया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का भी फॉर्म आया हुआ है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल फाइनल नोटिफिकेशन 9 तारीख को आएगा। जैसे अपडेट्स आएगा वैसे आपको बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।